आयाम क्या मतलब होता है कि जैसे ये एक पेंडुलम है, ये इसकी मेन पोजीशन है, रुका हुआ है, इसको मैं कितनी दूर ले जाता हूं मेन पोजीशन से, वो इसका आयाम हो गया। तो जो पेंडुलम मान लीजिए ये है, ये इसकी संतुलन की स्थिति है, मतलब इस समय ये हिल डुल नहीं रहा, गतिशील नहीं है। इसको मैं यहाँ तक ले जाता हूँ तो यहाँ से रिलीज करता हूँ, तो ये इसका आयाम हुआ। जो मैक्सिमम दूरी है, अधिकतम दूरी है इसकी मध्य की स्थिति से या संतुलन की स्थिति से। ऐसे वायर है, वायर को हमने यहाँ बांध रखा है, उसको मैं पुल करके यहाँ तक ले जाता हूँ और यहाँ से फिर मैं उसको रिलीज करता हूँ, तो ये इसका आयाम हो गया। तो जो मध्य की स्थिति है या संतुलन की स्थिति है, उससे सबसे अधिक दूरी कितनी होती है उस वस्तु की या उस कण की जो गतिशील है, जिसमें कंपन है। तो ये इसका आयाम है, जिसको इंग्लिश में एम्पलीट्यूड भी कहते हैं। और एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करता है उसकी लाउडनेस। अगला शब्द है दोलन। दोलन मतलब उसकी जो वाइब्रेशंस हैं, एक मध्य की स्थिति के आसपास जो ये बार बार घूम रहा है, संतुलन की स्थिति के आसपास जो बार बार घूम रहा है, इसे कहते हैं दोलन। और दोलन को नापने का एक तरीका होता है आवृत्ति, अर्थात एक सेकंड में ये कितने दोलन पूरे करता है। एक दोलन कहाँ से होगा, जब यहाँ से ले गए इसको, मान लीजिए यहाँ से यहाँ ले गए, फिर ये वापस आया और दूसरी ओर गया और फिर वापस आया, इधर गया, मैक्सिमम दूरी तक गया, अधिकतम दूरी तक गया, फिर वापस आया, फिर दूसरी ओर गया, फिर वापस आके मेन पोजीशन तक आ गया, अपनी मध्य की स्थिति तक आ गया। ये एक दोलन है। तो आवृत्ति क्या होती है, एक सेकंड में ऐसे कितने ये दोलन पूरे करेगा। और इसको मापने का जो यूनिट है, जो इकाई है, वो हर्ट्ज, HERTZ। ये एक वैज्ञानिक का नाम है और इस यूनिट को हम लिखते हैं HZ।